Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see this question. What does it say? The question says a balloon is moving up in air vertically above a point A. Suppose this is a point A at which a balloon is moving upward on the ground. When it is at a height h1, a girl standing at a distance d, which is at a point B. As you can see in this particular figure, the girl is standing over here, and this girl is seeing this balloon at a height h1. It makes an angle of 45 degree with the vertical. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है. So with respect to the vertical, when the balloon climbs up a further height h2, थोड़ा सा और ऊपर क्लाइम कर जाता है h2, it is seen at an angle of 60 degree with the vertical. So अब vertical से C पॉइंट पे वो 60 डिग्री मेक कर रहा है एंगल. ठीक है, तो एक और गर्ल जो यहाँ पे है वो इजीली देख पा रहा है इसका फर्दर अवे एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 2.46 d डिस्टेंस अवे है, और A और B के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d है. ठीक है, तो व्हाट, सो देन द हाइट h2 इज, h2 की हाइट आपको निकालनी है. ठीक है, ऑलरेडी एक और पैरामीटर गिवन है विच इज 10 30 डिग्री इज नथिंग बट 0.574. ये पैरामीटर गिवन है आपको. ठीक है, सो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा सा. देखो, एवरीथिंग इज गिवन टू यू एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में देखें, यहां पे गर्ल है. ओके, गर्ल इसको देख रही है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. तो बलून उसको यहां पे दिख रहा है एंड बलून इज राइजिंग लाइक दिस. बलून इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग अपवर्ड. ये इस पोजिशन पे है, देन फिर ये इस पोजिशन पे है. ठीक है, तो बलून धीरे धीरे ऊपर राइज कर रहा है एंड डिफरेंट पोजिशंस पे इट कैन बी सीन. So now if I'll make a triangle law and use this triangle law to find out the relationship between h1 and d, so what I'll be getting, this is 45 degree, so this angle is also 45 degree. So that means कि ये 45 है, ये 45 है, तो h1 और d के बराबर होगा क्योंकि 10 45 degree is 1. So this must be equal to, in this particular triangle, h1 is equal to d. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, दिस इज 45, दिस इज 45. ओके, ये d होगा तो ये भी d होगा. ठीक है, सो h1 इज इक्वल टू d. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग. नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन एंड सेकंड ट्रायंगल. अब C पर्सन, जो C गर्ल है, जब ये देखती है इसको एट हाइट ऑफ h1, एट हाइट ऑफ h1 प्लस h2, सो उसको 60 डिग्री पे दिखाई देता है. सो अगेन इस पे ट्रायंगल लगाएंगे, व्हाट विल बी गेटिंग 1060 डिग्री. 1060 डिग्री नहीं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री. सो 1030 डिग्री वुड बी इक्वल टू व्हाट, h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय d प्लस 2.464d, विच इज नथिंग बट 3.464d. ये आ रहा है. 1060 डिग्री कितना होता, 1030 डिग्री कितना होता है, 1/√3. h1 किसके बराबर है, d के बराबर है, तो h2 आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप. एंड h2 विल बी इन द टर्म्स ऑफ d दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो यू विल बी गेटिंग 3.464d ओवर हेयर. इसको इजीली सॉल्व करो जल्दी से, ये उधर जाएगा तो, और ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, या इसको इधर ले लेंगे हम, तो क्या होगा 3.464d डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू d प्लस h2. √3 की वैल्यू 1.7321 होती है. उसका अगर हम डिवीजन करेंगे, ये वैल्यू क्लोज टू 2 आएगी, तो दिस इज क्लोज टू 2, 1.73, एंड ये ऊपर में 3.4 है, तो अगेन क्लोज टू 2 वैल्यू आएगी. ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग d प्लस h2 ओवर हेयर. सो h2 इज नियरली इक्वल टू d. सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, d ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दैट यू नीड टू मार्क. ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया होगा आपने. ट्रायंगल लॉ का यूज करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. थैंक यू.